हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। एंड मैं भी ठीक हूँ और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इम्पोर्टेंट हेल्थ टिप्स 172 में। गाइस, जो पर डे मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिलती है ना, वो हेल्थ रिलेटेड मिलती है। बट आज का जो मेरा वीडियो है ना, इन सारे टॉपिक से बहुत ही हटके है, क्योंकि आप लोगों के मन में ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे आप लोग क्वेश्चन करते हो। एंड खास करके बहुत सारी लेडी मेरे से ये क्वेश्चन करती हैं कि मैम, आप जब भी देखो फेसबुक पे ऑनलाइन रहते हो, आप देखो इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन रहते हो, आप बीच बीच में लाइव भी आते हो, तो आप इतना सारा कैसे हैंडल कर लेते हो? एंड हम देखते हैं आप बताते भी हो कि आप अकेले रह जी हाँ, ये सब चीज क्वेश्चन को देखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी वीडियो दे रही हूँ आप लोगों को। प्लीज इस वीडियो को सीन करना। इस वीडियो से अगर आप कुछ नहीं सीख पाए तो आई थिंक आप कुछ नहीं सीख पाओगे लाइफ में। मैं अपना छोटा सा एक जो रूटीन फॉलो करती हूँ ना, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और अगर आप लोग इस वीडियो को देखोगे ना तो आप लोगों में भी काफी चेंजेस आएंगे एंड लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर पाओगे। देखिए, अगर लाइफ में कुछ करना है तो कुछ चीजों को पीछे छोड़ना होगा। सो प्लीज गौर से सुनिएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना रूटीन। मेरा जो मॉर्निंग का बिस्तर छोड़ने का टाइम है वो है 6 o'clock का। अब आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, मैम हम तो 5 o'clock पे ही बिस्तर छोड़ देते हैं। बट मैं क्यों नहीं 5 o'clock पे छोड़ती हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं नाइट में ही क्या करती हूँ कि जो मॉर्निंग की जो सब्जियां हैं, मॉर्निंग के जो सब्जियां काटनी है, मॉर्निंग में क्या ब्रेकफास्ट करना है, उस थोड़ा बहुत जो भी मेरे से हो सकता है सब्जी कट करके रखना एंड रेडी, जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है सब करके एंड में रख देती हूँ। 6 o'clock उठने के बाद मेरा क्या होता है कि सबसे पहले मैं उठी एंड फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद मैं फटाफट आती हूँ किचन में। किचन में क्या होता है कि बच्चे का ब्रेकफास्ट बनाना, क्योंकि मेरी बेटी है वो स्कूल जाती है, उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाना, उसके बाद उसका लंच बनाना, बच्चे को रेडी करना स्कूल के लिए। आप जानते हो कितना मुश्किल होता है मॉर्निंग में बच्चों के लिए, वो भी करना। एंड बच्चे को जो स्कूल छोड़ने का जो जिम्मेदारी है वो भी मेरा ही है। मैं उसको स्कूल छोड़ने जाती हूँ। बैंड की ड्यूटी है कि थोड़ा सा 10 o'clock से है, तो मैं क्या करती हूँ कि वो जब तक मेरी बेटी स्कूल जाती है मैं उसको छोड़ के आती हूँ। 8 बज जाते हैं। स्कूल से आने के बाद सबसे पहला मेरा जो काम होता है वो हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना एंड हस्बैंड का लंच रेडी करना, क्योंकि वो भी जॉब मैन है। तो जाहिर सी बात है कि सो होता क्या है ना कि हस्बैंड का एंड बच्चे का नाश्ता और ब्रेकफास्ट अलग अलग होता है। जाहिर सी बात है कि बच्चा है तो बच्चे जैसा ही नाश्ता करेगा एंड लंच करेगा। इतना करने के बाद मैं आती हूँ फटाफट अपने किचन में। बर्तन धोना, गैस साफ करना, झाड़ू करना, पोछा करना, ये सब कुछ मुझे ही हैंडल करना है। उनको ड्यूटी भेजना, कपड़े को वॉश करना है। मेरे घर में मैं हकीकत बताऊं, मैं कोई मशीन यूज नहीं करती, मैं कोई काम वाली यूज नहीं करती। जो भी अपने घर की हूँ मैं ही हूँ और मैं खुद हैंडल करती हूँ। मुझे कपड़े भी वॉश करना है, वो भी मैं अपने हाथों से वॉश करती हूँ। इतना करने के बाद टाइम हो जाता है, कभी मेरा ब्रेकफास्ट भी पीछे छूट जाता है। अगर टाइम है तो कर लिया, नहीं तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट फिर लंच होता है। एंड बेटी को स्कूल से लेने जाने की जिम्मेदारी मेरी ही होती है। मैं उसको स्कूल जाती हूँ लेने, वहां से लेने के आने के बाद क्या होता है, बच्चे के साथ लंच करती हूँ। लंच करते करते मुझे 1:30 हो जाता है। लंच करना है, थोड़ा सा बच्चे के साथ खेलना भी है, क्योंकि बच्चे को भी एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम पास करना होता है। उसके बाद बच्चे को सुलाना भी है। बच्चे को जब तक मेरी बेटी सोती है, मैं जो भी आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करती हूँ ना, मेरी बेटी 1 से 1.5 घंटे जो भी सोती है, उस टाइम ही मैं क्या करती हूँ कि वीडियो को शूट कर लेती हूँ। और जैसे ही बेटी उठ जाती है उसको डांस क्लास छोड़ती हूँ। डांस क्लास में 1 घंटे जब तक मेरी बेटी म्यूजिक सीखती है, मैं क्या करती हूँ कि जो आप लोग के लिए वीडियो शूट करती हूँ, उस वीडियो को मैं ब्लूटूथ के जरिए क्या करती हूँ कि उस वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ। वहां भी मुझे 1 घंटे जो बैठना होता है उसमें भी मैं फ्री नहीं बैठती हूँ। वीडियो की एडिट करना, वीडियो की थंबनेल बनाना, जो भी वहाँ पे टाइम लगता है मैं कर लेती हूँ। वहाँ से आते-आते क्या होता है कि टाइम हो जाता है 6:30। 6:30 पे ही मेरी बेटी का ट्यूशन है। ट्यूशन के टाइम क्या होता है कि 6:30 पे ही बेटी को मैं ट्यूशन में खुद भेजने जाती हूँ एंड खुद लेने भी जाती हूँ। जब तक मेरी बेटी ट्यूशन में रहती है तब तक वहाँ से आने के बाद मेरा क्या होता है, मेरा एक नर्सिंग होम है। नर्सिंग होम में मुझे बैठना होता है। मैं मॉर्निंग में अगर टाइम है मेरे पास तो चाहे 1 ही घंटे बैठूँ, 1.5 घंटे बैठूँ, मैं बैठती हूँ। एंड इवनिंग टाइम में भी मेरे साथ यही होता है कि अगर जब तक मेरी बेटी ट्यूशन में रहती है, मैं
मैं क्या करती हूँ कि मैं नर्सिंग होम में बैठती हूँ, क्योंकि पेशेंट होते हैं, लेडी पेशेंट देखना होता है। एंड वहाँ से आने के बाद मैं क्या करती हूँ, घर की साफ-सफाई, घर का खाना बनाना, घर के झाड़ू, बर्तन, पोछा, कपड़ा जो भी है सब मैं खुद करती हूँ। किचन में खाना मैं ही बनाती हूँ, उसके लिए भी मेरा कोई हेल्प करने वाला नहीं है, सो मुझे खुद हैंडल करना होता है। उसके बाद फिर बच्ची को ट्यूशन का काम करवाना है, तब तक बज जाते हैं रात को 10 एंड मुझे उसका जो ट्यूशन का काम है वो करवाना होता है। उसके बाद म्यूजिक का रिहर्सल भी करवाना होता है एंड रात को जो हमने डिनर किया है, डिनर करने के बाद भी मैं शांति से नहीं बैठती हूँ। डिनर करने के बाद भी मैं कभी जूठा बर्तन किचन में नहीं छोड़ती, मैं किचन की सफाई करके ही बैठती हूँ। किचन की सफाई करना है, बर्तन धुलना है, जो भी है प्रोसेस अपना, फिर मॉर्निंग की सब्जी कट करनी है, सब कुछ मैं करके रहती हूँ। उसके बाद भी सबको दूध देना, सबको बच्चे को मसाज करना, बच्चे को बॉडी मसाज देती हूँ मैं रेगुलर, वो देना, हस्बैंड का भी जो भी मेरे से केयर हो सकता है वो करना। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये अपनी ये सारी चीज़ें क्यों बता रही हूँ। इतने रूटीन में आपने देखा होगा कि मैं अपना खुद का भी केयर करना है, बट मैंने अपना जो केयर है वो आप लोगों के साथ नहीं बयाँ किया। एक्चुअली इतना सारा काम करने के बाद आपके पास इतना पर्सनल टाइम नहीं बचता है कि आप खुद का भी केयर कर सको बस। सो मेरे इन सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करने का ओनली एक उद्देश्य था कि मेरी प्यारी बहनों, अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो किसी भी चीज़ को पीछे छोड़ना होगा, और आप अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आपको पीछे ओनली एक ही चीज़ छोड़नी है, वो है अपनी बॉडी को आराम देना, खुद बैठ के एक दूसरे के साथ टाइम पास करना। मुझे नहीं लगता कि आपको हमेशा आराम करने से कुछ हासिल होने वाला है, या आप एक दूसरे के पास बैठ के जो टाइम पास करती हैं उससे कुछ हासिल होने वाला है। तो क्यों ना जितना टाइम हम एक दूसरे के साथ पास करते हैं, ऐसे इधर-उधर टाइम वेस्ट करते हैं, उतने टाइम में अगर हम कुछ कर लें, तो क्यों ना हम अपनी लाइफ के लिए कुछ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से एन्जॉय कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, बस एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपका हस्बैंड महीने का 1 लाख कमाता है, किसी का हस्बैंड महीने का 50,000 ज़रूरी नहीं है आज के डेट में कि आपका हस्बैंड अगर बहुत ज़्यादा इनकम कर रहा है, तो आराम से घर पे बैठ के एक हाउसवाइफ बन के रह जाएँ। सो ऐसी सोच को पीछे छोड़ दीजिए। खुद पे डिपेंड होना बहुत अच्छी बात है, आप खुद पे डिपेंड हो जाइए। जो चीज़ आप दूसरों से आशा करती हैं, खुद ऐसी बन जाइए कि आपसे दूसरे आशा कर सकें, ठीक है? आप किसी से हेल्प लेने से अच्छा है कि आप ऐसे इस लायक बन जाओ कि एक दूसरे की हेल्प कर सको। एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक और दे रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मेरी एक बहुत बेस्ट फ्रेंड थी, तो गॉड ना करे ऐसा किसी के साथ हो, बट मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। मेरी बातों का बिल्कुल बुरा मत मानिएगा आप लोग। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, उसका जो हस्बैंड था महीने का 60,000 उसका इनकम था एंड फैमिली बहुत अच्छे से चल रही थी। किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छा हँसता-खेलता फैमिली था। मेरी जो फ्रेंड थी वो हाउसवाइफ थी, उसके 2 बच्चे भी हैं एंड सडनली एक दिन क्या होता है कि हस्बैंड जाता है ड्यूटी एंड ड्यूटी में उसका एक ऐसा भयानक एक्सीडेंट होता है। गॉड को यही मंज़ूर था कि उसके पैर और हाथ काम करना बंद हो जाता है। उसको हॉस्पिटल में काफ़ी ट्रीटमेंट के लिए बोला जाता है, ट्रीटमेंट भी होता है, उसके बाद भी रिकवर नहीं होता है एंड घर पे वो हमेशा के लिए बेड रेस्ट पे हो जाते हैं। उसके बाद कुछ दिन तक जो भी हस्बैंड ने इनकम कर रखा था, साल 6 महीना किसी तरीके से चल रहा था। उसके बाद एक दिन ऐसी नौबत आती है कि उनको खुद समझ में नहीं आता कि मैं अपना घर चलाना है, तो इसके लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएँगे एंड बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी एंड हस्बैंड के ट्रीटमेंट कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें कुछ समझ में नहीं आता है किसी को। एक दिन मेरे पास कॉल आता है कि "गीता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? मुझे बहुत किसी की बहुत नीड है एंड हेल्प की बहुत ज़रूरत है।" सो आई थिंक मैंने सोचा कि अगर कोई भी अगर पैसे से हेल्प कर देगा, तो अगर आज पैसे से हेल्प करेगा, तो कल उस बंदे को पैसा रिटर्न चाहिए ही होगा और वो पैसा ले लेगा। और इन अगर ये पैसा रिटर्न भी करेंगे, तो पैसा कहाँ से रिटर्न करेंगे? ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे भी। मैंने उसको जॉब के लिए सजेस्ट किया, मैंने कहा ऐसा करो कि हस्बैंड घर पे हैं, आप एक काम करो कि आप कोई जॉब कर लो, क्योंकि आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि आपको घर बैठने से कुछ हासिल होने वाला है, आप कोई जॉब कर लो। कहीं न कहीं मेरी बात उसको समझ में आई और उसने जॉब स्टार्ट किया। जॉब स्टार्ट करते ही उस 1 मंथ उसने जॉब किया, तो उसको जो जो सैलरी का पैकेज मिला,
ओनली 20,000 मिला और 20,000 उसके लिए ऐसा हो गया कि लगता था कि उसके लिए 1 लाख रुपए हों। फिर कहीं न कहीं उसको भी ये चीज़ की काफ़ी पश्चाताप हुआ कि अगर यही चीज़ें मैंने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया होता, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। आप लोगों को इस स्टोरी से थोड़ा तो सीखना चाहिए। मैं नहीं कहती कि गॉड करे कि आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आए या आपके हस्बैंड ऐसी मेरी कोई थिंग नहीं है, बट मैं आप लोग को एक समझाना चाहती थी। सो बहनों, अभी भी समझ जाओ, ये छोटी-छोटी जो आपके अंदर सोच है, ये एक साइड रख दो। कुछ करना सीखो, कुछ बनना सीखो। आपके माँ-बाप ने इतना मेहनत करके इतनी अच्छी परवरिश दी है, आपके माँ-बाप ने मेहनत करके अगर आपको कोई एजुकेशन दिलाया है, तो उसका पूरा-पूरा फ़ायदा उठाओ। अगर आप बाहर नहीं जा सकती, तो घर पे रह के तो कुछ कर सकती हैं। सो अगर किसी के लिए मत कमाइए, तो खुद के लिए तो इतना कमा लीजिए कि आपको भी एक दूसरे पे डिपेंड ना होना पड़े। बस मेरी यही कहनी है। लास्ट में मैं आप लोगों के लिए बस एक ही बात बोलना चाहूँगी कि उड़ के बल पे नौका पार नहीं होती, उड़ के बल पे नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक सफल ना हो जाओ, नींद और चैन को त्याग दो तुम। जब तक सफल ना हो जाओ, नींद और चैन को त्याग दो तुम, क्योंकि कुछ बिना किए इस जग में जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो इसी के साथ साथ वीडियो का एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आप लोग कितना जागरूक होते हैं, आप लोग क्या कदम उठाते हैं, सो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना ना। और ये अनीता हमेशा आप लोग के सपोर्ट में है और हमेशा आप लोग के साथ में है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस चैनल इम्पोर्टेंट हेल्थ टिप्स 172 को दीजिएगा बहुत सारा प्यार। तब तक के लिए नमस्ते।